पहले तो तैयारी के लिए वक्त मांग लिया, फिर कहा विंटर ब्रेक के बाद इसकी समाअत जो है उसको रख लें। मतलब हामिद खान साहब का मैं बड़ा फैन नहीं हूँ। फिर बात वही आ जाती है, क्या कोई मुतालबात हैं आपके जिनसे अब आप लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं? बानी पीटीआई वाली बात हुकूमती जराए से चली है, लेकिन जुडिशल कमीशन वाली बात तो बैरिस्टर गौहर ने कही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्स्टेंटली आप लोगों का जो सबसे सरे फहरिस्त मुतालबा है उसके अंदर यही बात है जी कि हमारा जो चोरी शुदा मैंडेट है उसको वापस किया जाए। सर, आज वो तकर्रुरी हुई आईनी बेंच के सामने उस दरखास्त की, और हामिद खान साहब जाके कहते हैं जी मुझे तो तैयारी के लिए वक्त चाहिए, मुझे पता ही नहीं था केस लग गया है। तो सर, जब इस तरह की नॉन सीरियस एटीट्यूड कोर्ट्स के अंदर जाके आता है ना, तो फिर लोग सवाल करते हैं कि अवाम सारी को आपने एक तरफ लगाया हुआ है, जब मौका मिलता है तो आप लोग कहते हैं तैयारी नहीं है। नहीं, हो सकता है ना कि उनको नोटिस ना मिला हो, उनको इन्फॉर्मेशन ना आई हो, 100 चीजें हो जाती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, वकला के साथ ही होते हैं। अब ये हामिद खान साहब हो या कोई और वकील हो, जब तक आपको नोटिस नहीं आई हो या कोई आपको पता ना हो, तो मोस्टली वो जो केसेस की तैयारी है वो रोजाना की बुनियाद पे होती है। तो मेरे ख्याल में नॉन सीरियस एटीट्यूड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज होगी नोटिस ना आए हो या कोई ऐसी बात होगी हो, इंफॉर्मेशन टाइमली ना आई हो, तो ऐसा हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा एक दिन अगर नहीं लगा तो अगले केस लग नहीं, तो उसके बाद फिर हामिद खान साहब ने ये भी कहा ना कि विंटर ब्रेक के बाद लगा दे मुकदमा, मतलब कोई वो जल्दी में भी नहीं है इस इशू को आगे लेके जाने के लिए। हो जाता है जो आप कह रहे हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल हाईली लाइकली के हो सके, लेकिन आप लोगों के कोर मुतालबात में से एक बात है, पहले तो तैयारी के लिए वक्त मांग लिया, फिर कहा विंटर ब्रेक के बाद इसकी समाअत जो है उसको रख लें। नहीं, वो मेरे ख्याल में 20-21 से वैसे भी समर विंटर वेकेशन हो जानी है, तो वो इतना केस जो है वो इतना जल्दी में होने वाला नहीं है। मतलब हामिद खान साहब का मैं बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में कि विंटर वेकेशंस के बाद ही सुनना जा रही है। वो लंबा केस है, बड़ा केस है। जैसे आप फैन क्यों नहीं है हामिद खान साहब के? आप तो खुद आप कानूनदान है, आपकी जमात से उनका ताल्लुक, बड़े सीनियर लॉयर हैं वो तो पाकिस्तान के। छोड़े पर आगे चले। अच्छा चले, you don't want to respond to that। चले, मैं इसको थोड़ा सा सवाल को आगे इस तरह बढ़ा लेती हूँ कि दिस कपल्ड विद द एटीट्यूड जो आज हमने गौहर साहब का देखा, अगेन फिर सीरियसनेस के लिए इसलिए सवाल कर रही हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा कि क्या जुडिशल कमीशन बनाएंगे आप लोग, छोड़ें, रहने दें, बस ये जो धूल उड़ी है इस धूल को बिठाने का वक्त है, इस धूल को बिठाते हैं। फिर बात वही आ जाती है, क्या कोई मुतालबात हैं आपके जिनसे अब आप लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ खबर चल रही थी कि हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए आप लोग बानी पीटीआई के रिहाई के मुतालबे से भी पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे होने? ये तो आप मुझे बताएं। जुडिशल कमीशन पे भी नहीं बात होनी और उस पे भी मिट्टी धूल बिठानी है, और आप बकौल आपके, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे गौहर का नहीं सर, बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में ये तो गुफ्तगू किया, मैं बिल्कुल आपको एज इट इज वो कोट कर रही हूँ जो उन्होंने बताया है। बानी पीटीआई वाली बात हुकूमती ज़राए से चली है, लेकिन जुडिशल कमीशन वाली बात तो बैरिस्टर गौहर ने कही है। नहीं, जो है हमारे दो मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर 2024 इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके ऊपर तहकीकात की जाए। हम भी अपने सबूत देंगे और वो भी अपने सबूत दें, क्योंकि 9 मई में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि 16 बंदे शहीद हुए हैं, 4 बंदे माजूर हुए, और उनकी जो है एविडेंस देने को तैयार हैं। और 26 नवंबर में हमारे पास इस वक्त कंफर्मेशन है तकरीबन 12 लोगों के क्वाइफ है जिनकी तस्दीक हो चुकी है, जिनको रोगों की वो भी हो चुकी है, और 200 के करीब मिसिंग पर्संस हैं जिनका आता पता नहीं चल रहा, और हम उनको वी प्रिज्यूम दैट इज डेड अभी तक, क्योंकि उनका पता नहीं चला, या हुकूमत उनका पता बताए या फिर उनके मामलात को मांगे। तो ये दोनों मामलात के ऊपर जुडिशल, और बात यह है कि इमरान खान साहब का जब मुतालबा आ जाता है ना, फिर गौहर हो या मैं हूं या कोई और हो, दूसरा तीसरा मैटर नहीं करता। ये इमरान खान साहब ने जब कह दी है तो वो ही होगी जो वो कहेंगे, ठीक है ना। बाकी गौहर इज माय ब्रदर, वेरी डियर फ्रेंड, वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ अगर आप जो बात कह रही है वो मैं नहीं मानता वो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये दुरुस्त भी है
हाँ। तो मैं जो इमरान खान साहब के मुताबिक, चलिए अभी हम ब्रेक लेंगे ना, आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट तो एज इट इज बता रही हूँ। बिफोर आई मूव टू आमना, क्योंकि आप अभी गौहर साहब के हवाले से बात करें, आपने कहा ही इज लाइक अ ब्रदर टू यू, आपके सिंस यू गेट टू मीट इमरान खान ऑल्सो, आप उनके वकील हैं, ये जो खबरें कहीं से चल रही हैं कि बैरिस्टर गौहर पर अब एतमाद नहीं है इमरान खान साहब को, लेकिन वो एक नया पेंडोरास बॉक्स नहीं खोलना चाहते उनकी तब्दीली करके, कोई सदाकत है इस बात में? नहीं, गौहर के ऊपर उनका पूरा एतमाद है। उन्होंने उस दिन भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा नहीं गौहर को नहीं हटाना। देखिए बात यह है कि गौहर का एक अपना एल्टीट्यूड होता है ना बातचीत का। गौहर बड़ा हम्बल इंसान है, गौहर बड़ा एक डाउन टू अर्थ वो बात करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिमीनर ये नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अग्रेसिव वाली पार्टी है। आग ना लगाएं, जलाओ घिराव ना करें, इनकी बात पूरी नहीं होती, इनकी बात नहीं पूरी होती। आप अच्छा, लेकिन ये वैसे आमना आपने क्योंकि खुद कर दिया बीच में इंटरफेयर, और अमना ने मुझे बात नहीं करने दी, तो इंशाल्लाह अभी बहुत ज्यादा वक्त बाकी है। नहीं चले, मैंने वैसे भी कहा था मैंने आमना की तरफ ही जाना है, अगर इजाजत है मैं आमना से सवाल पूछ लेती, क्योंकि आमना ने जो बात की ना कि जब तक ये जलाओ घिराव ना करे। आपने आमना की तरफ क्यों, आपने सुबह 5 दफा उनसे बात की है, मेरे से तो एक दफा भी नहीं की। नहीं तो ये मिली भगत तो नहीं। आपको खबर मिल गई है, लेकिन चले ना ऑन एयर तो मुझे अब उनसे सवाल करने देना। मैंने आपसे 3-4 सवाल कर दिया, बट ये जो बात अभी कर रही है ना आमना, जो इन्होंने कह दिया खुद ही कि आप लोग जलाओ घिराव के बगैर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं क्लियर बात आपको कहूँ कि गौहर के बारे में बिल्कुल एतमाद है इमरान खान साहब का। ठीक है। और इमरान खान साहब का जिस एतमाद है, बाकी पीटीआई को भी टीम है, उनका डिबेटर जो है वो जरा जो आदमी है वो जरा नरम बात करते हैं। तो नॉर्मली जो है तहरीक इंसाफ के जो गुफ्तगू है वो बड़ी सख्त होती है और वो होती है, तो इसलिए वो लोग तो कोई हमारे वर्कर्स भी जो है वो एक वो एग्रेशन या पैशन की स्ट्रीक है, प्रॉब्ली वो उनके अंदर से शायद मिसिंग है मे बी। अच्छा आमना, आपने कहा कि ये लोग नहीं बात कर सकते, जलाओ घिराव ना कर लें तो ये इनकी सियासत मुकम्मल नहीं होती। अब जब वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं बगैर जलाओ घिराव के, तो आप लोग कौन सा वेलकम कर रहे हैं? आप लोग चाहते हैं कि दोबारा इनको भेज दिया जाए एग्रेशन की तरफ? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 9 मई की धूल और ये जो सारा कुछ हुआ इसकी धूल को अब बिठाने का वक्त है। अतात आरड ने उसके जवाब में कहा जी कि 9 मई की धूल उड़ा के अब उसको बिठाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। फिर कैसे होता है, थोड़ा बता दें। यशवीन देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे ना आज फैसल साहब के लिए बड़ा बुरा फील हो रहा है। आप उनसे एक के बाद एक सख्त सवाल किए जा रही हैं। वो तो शायद 9 मई में मुलविस थे, ना 26 नवंबर को मुलविस थे एक्ट्स में। बात यह है कि इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। जो पाकिस्तान पे हमला करे, जो पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इदारों पे हमला करे, उसका कोई जवाब, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन। जी, अपना नाम पाकिस्तान रख लिया? नहीं, मेरा नाम पाकिस्तान नहीं है, फिक्र ना करें। सारे जो कुछ किया इनकी पार्टी ने वो सबके सामने है, ठीक है। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज की कोई भी जस्टिफिकेशन और कोई भी एक्सप्लेनेशन है। और जहां तक आप ये बात कर रही हैं कि हम बात नहीं करना चाहते सारा कुछ, देखिए बात करना क्या, पहला मेरा सवाल ये है कि क्या आपसे कोई बात नहीं करेगा तो आप जाके उसके घर को जला देंगे या आप अपने घर को जला देंगे? हम तो डे 1 से ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जितना हमारा है उतना ही आपका है। हमारी तो ये वाली पॉलिसी कभी नहीं रही कि इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए पार्टी से, लीडरशिप से, पर्सनल मफादात से, सब चीजों से ऊपर है। पहला तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ जाता है। ये कहते हैं इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने फेडरल गवर्नमेंट संभाली, पंजाब गवर्नमेंट संभाली, उस दिन से हम इनको बारहा मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे। नहीं आमना, ये बड़ी अच्छी मीडिया के लिए स्टेटमेंट्स हैं। वैसे जो आप कहते हैं ना मुज़ाकरात की पेशकश, जब वो बात करने के लिए आते हैं तब आप लोग बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। और जो अभी आपने कहा ना कि हमने कभी इस तरह की बात नहीं की कि इमरान खान पाकिस्तान नहीं तो इमरान खान नहीं, जावेद लतीफ साहब रिकॉर्ड पर हैं कि अगर कुछ हुआ, मरीम नवाज का कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वालों में से नहीं है, हम वो नारा नहीं लगाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? जब आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी पर बनती है ना, तब उस वक्त आप लोग ऐसी ही बातें करते हैं। सब नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, एक तो पहली 2 चीजें हैं, इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहली बात ये है कि वो जावेद लतीफ साहब की पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती है, वो कभी ऑफिशियल अकाउंट से PMLN के किसी भी इस तरह की चीज ट्वीट नहीं की गई या नहीं कही गई। सो दैट इज नॉट अ पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट, नंबर 1। नंबर 2, यस, अगर आपका वजीर आला जो है वो आउट इन द पब्लिक निकल के आप
एक लीडरशिप को थ्रेट करता है और कहता है जी हम इनको मार देंगे, हम इनको ये कर देंगे, उसके जवाब में ये कहना और इन प्रिंसिपल ये कहना कि जी इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेगा तो हम पाकिस्तान को भी छोड़ेंगे, दोज आर टू वेरी डिफरेंट। ये तो किसी ने नहीं कहा, ये किसने कहा कि इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेगा तो हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये किसने कहा? ये इनके बहुत सारे लीडर्स कह चुके हैं। जब मैं आपको ट्वीट शेयर भी कर दूंगी, जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम होगी वैसे, तो ये भी ऑफिशियल अकाउंट से कभी नहीं आया, वैसे मैंने तो कहीं नहीं देखा। ये किधर है? नहीं, उन्होंने सॉरी ये वर्ड नहीं यूज किया कि इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेगा, उन्होंने कहा जी इमरान खान है तो बुखारी में थोड़ा में आपका और मरियम में फर्क होना चाहिए ना, वकील हैं आप, गालिबन कोई वाहिद पढ़ी लिखी खातून है उधर नून में, करूंगी और वो भी फैक्चुअल बात है। ये बात बारहा अकाउंट से भी कही गई, आपकी लीडरशिप ने भी कही कि जी इमरान खान है तो पाकिस्तान है। दिखा देना बुखारी भी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वैसे आमने का कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो फैक्चुअल उस पे बात करती है, लेकिन आगे कई कैरेट अवे हो गई है, मुझे लगता है थोड़ा सा। मैं डेफिनेटली आपसे ब्रेक में शेयर कर दूंगी, अगर मुझे बात करने दे। मैं एक बात यशमीन का जवाब देना चाहती हूँ। जी मुकम्मल कर यशमीन, आपने ये कहा कि अता तारर साहब ने ऐसी बात की है, गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आपके इल्जामात का सबूत नहीं है, आपने पूरी पार्टी को जो है ऐसे कटहरे में खड़ा कर दिया और आपने कोई एविडेंस आपके पास है नहीं, ये जवेद अतीक का है, उसकी जाती हो जाए पाकिस्तान बच जाएगा उस दिन, जिस दिन आप सारे कटहरे में आ गए और फिर पाकिस्तान पे हमला कर दिया। पाकिस्तान आपने अपनी हुकूमत का नाम रखा हुआ है। अच्छा, और ये जो अभी आपने बात की है ना आमना, यही बात अता तारर साहब ने भी की है थोड़ी देर पहले। आपकी जो मुतसबाना, जो आपकी तासुब से और नफरत से भरी हुई गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ अगर कोई एहतजाज बुलंद करेगा, आपको पाकिस्तान के ऊपर नाम दे देंगे। हमारी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की वाहिद फेडरल इकाई तो है ही तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की चारों सूबों में जड़े हैं, कश्मीर में हमने पार्टी है, हम तो फॉर्म 45 की पार्टी है। हाँ। बड़ा फर्क है इसमें। अच्छा चलिए, वैसे मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं जवाब मुकम्मल करवा लूं, हमने से वापस आके आई कम बैक टू यू। लेकिन जो बात अभी आपने की ना आखिर में आमना, यही बात अभी अता तारर साहब ने भी कही है कि एक इंसान जो पीटीआई की लीडरशिप है वो सब इन्वॉल्व है 9 मई के अंदर। जैसे भी अभी आपने कहा कि सब कटहरे में आ जाए तो मसले हल हो जाएंगे, मेरा सवाल फिर वही इट स्टैंड्स कि मुज़ाकरात का रवैया नहीं है आप लोगों का। चाहती यशमीन, फैसल साहब ने मौका नहीं दिया क्योंकि शायद इनको पहले से पता था कि जवाब तल्ख लगेगा। चले जल्दी से मुकम्मल करें। कल जो चीजें हुई आपने देखा, जैसे चार्जशीट नेम की गई है जनरल फैज के ऊपर, हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बेहतर करना चाहते हैं, तो अगर एक हमारा जो इदारा है वो अपने इतने सीनियर ऑफिसर तक का एहतसाब कर रहा है, तो हम किस फेवरेटिज्म की बेसिस के ऊपर ये कहें कि नहीं जी हम इनसे सुलह सफाई कर लेते। तो बेसिकली तो ठीक है, आप ही एवन फील्ड का फिर उनकी भी रसीदें दे दें। अगर कोई छोटी और हाँ बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होंगी उनके ट्रायल से। एक बंदे का जब एहतसाब शुरू हुआ है उसके ट्रायल से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होंगी, उसमें कौन कौन लोग जो है मुलविस थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी उन मुज़ाकरात की आड़ में हम जब एक चीज प्रूव हो जाती है, ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जो भी आप बात कर रही हैं ना मुज़ाकरात की आड़ में उन सबको छुट्टी मैं फैसल चौधरी साहब से कमेंट लूंगी, क्योंकि कल से जब से ये वो इंडाइटमेंट हुई है ना, एक सर्टेन इंडाइटमेंट, उसके बाद से बड़ी खुशी की शादियां हम देख रहे हैं कि हुकूमती कुछ अरकान जो है बजा रहे हैं, वो क्यों बजा रहे हैं, इस पे बात करते हैं।